आजकल जिसको देखिए वो अपना वजन कम करने में लगा हुआ है। लोग आजकल काफ़ी हेल्दी कॉन्शियस हो गए हैं। कुछ बॉलीवुड का सर तो कुछ मीडिया एक्सपोजर। अच्छी बात तो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक मुहिम चलाई हुई है, फिट इंडिया। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ विथ योगा इज डेफिनेटली है तो हेल्दी बॉडी रहती है। वो कहते भी है ना, हेल्दी माइंड लाइव्स इन अ हेल्दी बॉडी। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक चौधरी। आप सोच में पड़ गए कि क्या माइंड एंड बॉडी का ध्यान देने लगे डॉक्टर? हाँ, आपके जानकर हैरानी होगी कि पोस्ट कोविड मेरे पास आने वाले हेमोरॉइड्स के पेशेंट का नंबर बढ़ गया है। और सुनिए, इस नंबर में उन लोगों का नंबर ज़्यादा है जिन्होंने हेल्दी बॉडी गेन करने के चक्कर में अपना माइंड नहीं लगाया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ व्यूवर्स, मेरे पास आजकल कीटो डाइट वाले पेशेंट बहुत आ रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन और हेमोरॉइड से इतना परेशान है कि वो कीटो डाइट को गिव अप करना चाह रहे हैं। रुके रुके, आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कीटो डाइट क्या है, क्यों होता है, इसके कारण पाइल्स कब्ज की दिक्कत और इसका क्या हल है। क्या क्या गलतियां करते हैं कीटो डाइट फॉलोअर्स? शायद उन्होंने डाइटिशियन ने दी गई सभी इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं किया या कुछ मिस कर दिया। आइए समझते हैं क्या होता है कीटो डाइट। कीटो डाइट वजन कम करने या स्लिम फिट रहने वाले के बीच एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ऐसा क्या होता है इस डाइट प्लान में? दरअसल लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होने के कारण कीटो डाइट तेजी से वजन घटाती है। लेकिन आप मुझसे पूछे तो मैं कीटो डाइट को सेहत का दुश्मन ही बोलूँगा। इससे कई गंभीर बीमारियों को लेकर भी सचेत करता हूँ। साइड इफेक्ट्स ऑफ कीटो डाइट, यानी कीटो डाइट के नुकसान। कीटो डाइट के कारण लोगों के शरीर में अलग अलग साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि कीटोसिस के कारण शरीर में दर्द और ऐंठन की समस्या, कमजोरी और थकान होना, शरीर में इन्फेक्शन जो आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, सिर दर्द भी हो सकता है, लो ब्लड शुगर। बाद में व्हाई डज द कीटो डाइट कॉज कॉन्स्टिपेशन? कीटो डाइट से कब्ज को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब इस डाइट के कारण कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, जो बढ़ते बढ़ते बवासीर बन जाता है। आपका जीआई ट्रैक खाने के हाई फाइबर लो कार्ब्स वाले तरीके पर रिएक्ट करता है। कीटो आहार का पालन करते समय आपको कब्ज का अनुभव होने के कुछ मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं। फ्यूअर कार्ब्स एंड मोर फैट, यानी कम कार्ब्स और अधिक वसा। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन को पचाने के लिए डिजाइन होता है। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने कार्ब इंटेक पर बहुत जल्दी कटौती करने लगते हैं, जिसके आपका जो जीआई ट्रैक एक स्ट्रेस स्टेट में जा सकता है। जब आप कीटो डाइट पर स्विच करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारे कार्ब्स को पचाने से लेकर बहुत ज़्यादा फैट को पचाने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। आपके पेट को इस सडन चेंजेस से अब और भी ज़्यादा फैट को ब्रेकडाउन की आदत पड़ने में कुछ समय लग सकता है। तब तक शरीर को काफ़ी सारे एक्शंस रिएक्शन झेलने पड़ते हैं। नॉट इनफ फाइबर, यानी पर्याप्त फाइबर नहीं। जब आप कीटो डाइट फॉलो करते हैं तो आप हर दिन केवल 20 से 50 ग्राम कार्ब्स ही खाते हैं, जबकि डाइटरी गाइडलाइंस रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको 250 से 350 ग्राम कार्ब्स लेने चाहिए। साथ ही हेल्दी कार्ब्स जैसे फल और साबुत अनाज में फाइबर होता है। जब आप इन खाद्य पदार्थों में कटौती करते हैं तो आपको अपने आहार में नॉर्मल बल्क नहीं मिल रहा है, जिससे आपको अपने मलत्याग को रेगुलर रखने की आवश्यकता होती है। हाई फाइबर कार्ब्स की जगह कम फाइबर खाना। जब कीटो डाइट पर आप जो खाना खाते हैं उसका केवल 5% ही कार्ब से बना होता है। फल सब्जियां और साबुत अनाज जैसे हेल्दी न्यूट्रिशंस हाई फाइबर कार्ब्स ही खाएंगे तो बेहतर होगा। यदि आप केवल कम फाइबर वाले कार्ब्स खाते हैं जैसे कि व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस या शुगर गुड्स, तो आपको अपने जीआई ट्रैक में भोजन को मूव करने के लिए आवश्यक फाइबर नहीं मिलेगा। और नतीजा क्या होगा? सर्टनली कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज ही होगा ना। हाउ टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन? कब्ज का इलाज कैसे करें? मैं फिर बोलूँगा, यदि आप कीटो डाइट के लिए नए हैं तो आप पा सकते हैं कि आपकी कब्ज केवल कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ही रहती है।
लंबे समय तक कब्ज रहने से कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिनमें एनल फिशर्स, हेमोरॉइड्स और एब्डोमिनल पेन शामिल है। इन घरेलू उपचारों में कोई एक आजमाएं। पहला है ज़्यादा पानी पियो। अपने आहार में अधिक फाइबर वाला खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे कि साबुत अनाज या फलियां। भोजन के बाद टहलने जाएं। खुद को बॉवेल ट्रेन करें, मतलब आप हर दिन एक ही समय में फ्रेश हुआ करें। आपकी बॉडी क्लॉक जल्दी ही सेट हो जाएगी। धीरे धीरे सिस्टम एडजस्ट हो जाएगा और कब्ज की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर 3 सप्ताह के बाद भी आपका कब्ज ठीक नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेने में देर ना करें। हाउ टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन ऑन द कीटो डाइट। कीटो आहार पर कब्ज को कैसे रोकें, ये सब जानकारी तो आपकी नॉलेज के लिए है। आपको कीटो डाइट से डिस्करेज करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मेरी सलाह में कीटो डाइट धीरे धीरे शुरू करने से आप कब्ज से बच सकते हैं। जैसे आप डेली लगभग 50 ग्राम कार्ब्स खाने से शुरुआत कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपने कार्ब्स इंटेक को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र एडजस्ट हो जाता है। यह तरीका आपको कीटोसिस तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय ले सकता है, लेकिन यदि आपके कम साइड इफेक्ट्स हैं तो आप वेट लॉस के इस तरीके को कंटिन्यू कर सकते हैं। वरना देखा गया है कि लोग इन्हीं साइड इफेक्ट्स के कारण छोड़ देते हैं। कीटो डाइट के साथ कब्ज को रोकने का एक और तरीका भी जरूर फॉलो करें। आप जो भी फैट्स या प्रोटीन खाएं वह होल फूड से आना चाहिए, न कि फास्ट फूड से। बहुत सारे प्रोसेस्ड मील एंड फास्ट फूड खाने से आपके जीआई पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ सकता है। प्रोसेस्ड मील एंड फास्ट फूड से आमतौर पर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती और वे लो इन फाइबर भी होते हैं। और अब तो आपको रट गया होगा, हाई फाइबर मतलब नो कॉन्स्टिपेशन। अंत में यह भी याद रखें, पर्याप्त पानी पीने से कब्ज को दूर रख सकते हैं। कीटो एंड हेमोरॉइड्स कंक्लूजन, यानी कीटो और बवासीर निष्कर्ष। कीटोजेनिक डाइट एंड बवासीर के बीच वैसा ही संबंध है जैसा किसी भी डाइट के साथ होता है। यदि आप इनफ फाइबर रिच फूड्स को शामिल करने के लिए अपने भोजन प्लान नहीं करते हैं तो आप बवासीर की समस्या का रिस्क उठाते हैं। धन्यवाद।